गृह युद्ध की आग में जलते सीरिया की अल असद सरकार को एक और बड़ा झटका तब लगा जब अलेप्पो के बाद एक एक कर विद्रोही दूसरे शहरों पर भी कब्जा करने लगे। विदेशी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स की माने तो अब अलेप्पो के बाद हमा शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि यह सब उसी सीरिया में हो रहा है जिसे कभी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था। विद्रोहियों ने जिस अलेप्पो शहर पर कब्जा किया वो भी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, मगर अब गृह युद्ध की वजह से ये भी अपने पतन की ओर है। मगर सवाल तो ये कि गृह युद्ध तो सीरिया में बीते 13 सालों से चल रहा है, फिर अब ये चर्चा में क्यों और कैसे आया, और रूस को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? दरअसल सीरिया की असद सरकार बीते 13 सालों से गृह युद्ध में फंसी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो इन 13 सालों में सीरिया में करीब 5 लाख बेकसूरों की जान गई और 68 लाख नागरिक सीरिया छोड़कर चले गए। इस युद्ध में नया चैप्टर तब जुड़ गया जब नवंबर के आखिर में सीरिया में विद्रोही गुटों ने अचानक हमला कर दिया। हजारों विद्रोहियों ने पहले तो अलेप्पो शहर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, फिर शहर के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। दावा है कि विद्रोहियों ने शहर में घुसकर दर्जनों सीरियाई सैनिकों की हत्या करने के बाद सेना के अड्डे पर भी कब्जा जमा लिया है। अब सेना के हथियार भी विद्रोहियों के पास हैं, जिसकी वजह से असद सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। मगर सीरिया के सामने सबसे बड़ी टेंशन तो तब खड़ी हो गई जब विद्रोहियों ने अलेप्पो के बाद हमा शहर पर अटैक किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोहियों ने वहां लगी मौजूदा राष्ट्रपति असद के पिता की मूर्ति तक तोड़ दी। दरअसल हमा को अलेप्पो के बाद सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। ये सीरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है। सीरियाई सेना ने ऐलान किया कि उन्होंने आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हमा शहर को छोड़ दिया है, क्योंकि वो वहां डटे रहते तो हिंसा और ज्यादा भड़क जाती। दरअसल कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। विद्रोही 8 साल बाद अलेप्पो शहर में घुसे हैं। इससे पहले वहां पर महीनों लड़ाई चली थी और सीरिया की सेना ने विद्रोहियों को बाहर खदेड़ दिया था। दरअसल साल 2020 में रूस और तुर्की ने मिलकर युद्ध विराम पर सहमति जताई थी और एक सुरक्षा कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग की थी। तब से अब तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, लेकिन पिछले हफ्ते अचानक हालात और ज़्यादा बदल गए और हयात तहरीर अल शाम के विद्रोहियों ने ये हमला कर दिया। अब विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में रूसी और सीरियाई लड़ाकू विमान लगातार बमबारी कर रहे हैं। ज़मीनी कार्रवाई में भी 500 से ज़्यादा विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। मगर अब सवाल पर आते हैं कि रूस इतना इंटरेस्ट आखिर दिखा क्यों रहा है? अंदर की खबर तो यह है कि सीरिया रूस के लिए बहुत अहमियत रखता है। सीरिया में रूस के एयरबेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उनमें से एक खमेमीम एयरबेस और दूसरा तारतूस का नेवल बेस है। सीरिया के नौसैनिक बेस पर भी रूस के कई युद्धपोतों की तैनाती है और यही वजह है कि रूस सीरिया को हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहता। मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि इस हमले के लिए पश्चिमी देशों ने ही विद्रोहियों को उकसाया है, क्योंकि पश्चिम के देश चाहते हैं कि रूस का ध्यान कुछ वक्त के लिए सीरिया में लग जाए, जिससे यूक्रेन को कुछ मदद मिल सके, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है। ऐसे में अगर रूस सीरिया में उलझा रहेगा तो यूक्रेन को ज़रूर मदद मिलेगी। मगर सिर्फ रूस ही नहीं, ईरान भी सीरिया की असद सरकार के साथ है, जबकि उधर विद्रोही गुटों को तुर्की का समर्थन मिला हुआ है। इसी 1 दिसंबर को जॉर्डन और इराक ने भी सीरिया के समर्थन का ऐलान किया है। ईरान विद्रोहियों को अमेरिका और इजराइल से भी मदद मिलने की बात कह रहा है। ऐसे में सीरिया के गृह युद्ध में और भी कई देश जुड़े हुए हैं और इन सभी देशों के अपने अपने अलग एजेंडे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।